जगह पे है ना। ठीक। चलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप सब कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने गांव से, मैं गया जा रही हूँ। मैं काफ़ी अपसेट हूँ क्योंकि मैं अपनी मम्मी के पास काफ़ी टाइम लगी, तो मुझे जाने की खुशी भी है और थोड़ा सा गम भी है कि अपनी मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ पहले अपने गाँव से गया जाऊँगी, गया से मैं दिल्ली जाऊँगी और दिल्ली से फिर मेरी फ़्लाइट है सुबह मॉर्निंग 10 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेन पे, मैं यहाँ से गया पहुँच चुकी थी और गया से हमने ट्रेन लिया और ट्रेन पे मैं बैठ चुकी हूँ। और जब हम थोड़ा दूर पहुँचे तो उसके बाद हमें लग गई थी ज़ोरों से भूख। तो और यहाँ पे मेरी सिस्टर, जब मैं आई थी जंक्शन पे, तो मेरी सिस्टर हैम्पर लेकर आई थी जिसमें ये अनरसा भी था। तो हम दोनों भाई बहन यहाँ पे अनरसा खाएँ और खाने के बाद हम सो गए थे। और सो के जब उठे तो रात हो गई थी, फिर हमें भूख लग रही थी, तो फिर हमने खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद फिर हम सो गए। उसके बाद जब हम सोकर उठे तो सुबह 4 बजे हम दिल्ली स्टेशन जंक्शन पे पहुंच चुके थे। तो और यहाँ पे और उसके बाद से हमने टैक्सी मंगवाया और टैक्सी फिर बैठ कर के हमने वहाँ से फिर वहाँ दिल्ली जंक्शन से हमने एयरपोर्ट गई। वहाँ से एयरपोर्ट में जा रही हूँ और इस बीच में मैं यहाँ से गया से सॉरी गांव से मैं गया से मैं दिल्ली आई, दिल्ली से मैं एयरपोर्ट के लिए मैं जा रही हूँ। इस बीच में इतनी सारी चीज़ें हुई जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इतनी आज पता नहीं उस दिन क्या ऐसा हो गया था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और उस दिन हमें ट्रेन के साथ भी बहुत मसला हो गया था क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी पुरुषोत्तम से थी, जो कि शायद एक समथिंग 1:40 में समथिंग आने वाली थी। बट वो उस दिन ट्रेन इतनी लेट आई, वो लेट थी 5 बजे। जब हम वहाँ जंक्शन पे पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ट्रेन 5 बजे आने वाली है। अगर मैं पुरुषोत्तम से अगर मैं जाती ना तो मेरी फ़्लाइट छूट जानी थी, मेरी फ़्लाइट छूट जाती। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। फिर जब वहाँ पहुँचे तो काफ़ी परेशान हो गए। तो वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर, उनके बच्चे सारे लोग पहुँचे तो और हैम्पर लेकर पहुँचे थे। हम लोग की क्षमा जारी सी ऑफ करने आई थी मुझे, ठीक है। बट मेरे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके कुछ रिश्तेदार थे, उनके रिलेटिव में से कोई टीटी वगैरह थे। तो वो फिर ये करके ये महाबोधि से फिर हम लोगों को इंस्टेंट टिकट करा करके हम लोग को उस पर बैठाएँ। और इतनी गर्मी थी कि हम कुछ शूट नहीं कर पाए थे। उसके बाद तो फिर जो भी था प्रोसेस हुआ, ज़रा सा भी मैं शूट नहीं कर पा रही थी ड्यू टू गर्मी इतनी ज़्यादा थी। एक तो ट्रेन का मसला हो गया था तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो बस जैसे चल रहा था मैं चल रहा था और जितना हो पा रहा था मैं वीडियो शूट करी, आगे मैं शूट करी क्योंकि उस टाइम में तो काफ़ी परेशान थी, कुछ वीडियो शूट करने का दिल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस फ्लाइट ना छूट जाए। मोदी में हम लोग बैठे तो एग्जैक्टली एकदम राइट टाइम पे हम लोग 4 बजे भोर में हम लोग जंक्शन पहुंच गए थे। फिर वहाँ से हमने टैक्सी लिया, टैक्सी लेने के बाद हम एयरपोर्ट आ गए और जो आप ही ने हैम्पर दिया था उसको हमने अपने लगेज में रखा। उसके बाद रखने के बाद मैं वहाँ से बोर्डिंग करी। बोर्डिंग करवाने के बाद जब हमें बोर्डिंग हो गया था तो फिर हम इमिग्रेशन के लिए चले गए थे और इमिग्रेशन में वीडियो फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, तो हमने वो चीज़ भी शूट नहीं कर पाई, ना ही मैंने आपको दिखा पाई वो चीज़ें। उसके बाद फिर मेरा गेट नंबर 10 था तो मैं गेट नंबर 10 तरफ जा रही हूँ, जैसे जैसे एरो दिया हुआ है और तो मैं जा रही हूँ। और जब भी मैं ये देखती हूँ तो मुझे याद आया था वो सॉन्ग, मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी। तो फिर यहाँ पे मैं जैसे जैसे एरो मिल रहा था मैं जा रही थी। पहले मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि आपको जितना भी कोई बता दे, जितना भी कोई पढ़ा दे, जब तक वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना आपको समझ नहीं आता। जब मैं फ़र्स्ट टाइम में कभी फ़्लाइट से मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था, तो जब लोग मुझे बोलते थे ना मुझे समझ ही नहीं आता था। मुझे लगता था हाँ ये लोग कैसे जाते हैं भाई, कैसे चीज़ें करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मैं एक बार ट्रैवल कर चुकी थी, वो भी अकेले ही मैं करी थी। फर्स्ट टाइम पे भी मैं अकेले में गई थी और सेकंड टाइम मुझे बहुत आइडिया मिल गया, तो मैं बहुत ईज़िली सारी चीज़ें कर ली थी। और करने के बाद मैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में आके बैठ गई थी और थोड़ा देर मैंने वेट किया। उसके बाद थोड़ी देर नहीं, कम से कम 1-2 घंटे मैंने वहाँ पे वेट किया। और उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम प्लेन के अंदर जा रहे हैं। सो आपको मैं जितना हो पाया है मैं सारी चीज़ें, सारी वीडियोस में आपको दिखाई हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं भी दिखा पाई हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले ही रीज़न बता दिया। मैं काफ़ी परेशान थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फ़्लाइट ना छूट जाए, बस किसी तरीके से लग रहा था कि मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ। और जब मैं दिल्ली आई तो उस टाइम पर मेरे को टेंशन था कि मुझे मेरा लगेज ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। मैं अपने भाई को बोल चुकी थी कि तुम जब तक मैं बोर्डिंग ना करा लूँ तुम जाना नहीं, अगर मेरा लगेज ज़्यादा हो जाएगा तो मैं सामान यहाँ से लेकर के मैं तुमको दे दूँगी, कोई बाहर निकलने वाला होगा ना, क्योंकि अंदर तो आने नहीं देते ना किसी को। तो कोई जाने वाला इधर से होगा ना उसको हम सामान दे देंगे कि आप उसको दे दीजिएगा तो वो दे देगा आप।
तो इस तरीके से अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लगेज ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हम मेरा स्टाफ़ टिकट होता है तो हमेशा हम लोगों का 30 होता है, मैं 35 ले जा सकती हूँ। तो मेरा वहाँ पे 34 केजी लगेज में था और हैंड में सब कुछ 7 केजी मिलता है, और हमें स्टाफ़ होने के कारण मेरा 10 केजी था। तो एग्ज़ैक्टली मेरा 10 केजी था, मतलब मेरे केबिन ट्रॉली में। तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। उसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि तुम चले जाओ। उसके बाद फिर हम ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको विंडो से मैं बाहर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतने सारे एयरवेज़ हैं और मैं काफ़ी एयरवेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ चुकी हूँ। मुझे सबसे अच्छा अगर कोई लगता है तो कतर एयरवेज़ लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और इसकी सर्विस मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो या अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं, एक वक्त था कि हम, मेरी बहुत सी ऐसी स्टोरी रही है कि एक वक्त है जब हम याद करते हैं कि हम ऑटो से भी जाते थे तो सोचते थे, और आज हम फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी खुशी है। शायद कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें कुछ नहीं होंगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो या जो चीज़ भी है मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आके सारी चीज़ें, मैं नज़ारे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे लिए, मतलब जब मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब मुझे आपसे खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के साथ अच्छा करता है। बस सब्र होना चाहिए, अल्लाह कहीं न कहीं आपके लिए एक बेहतरीन रखे हुए होता है। हमें सब्र नहीं है, हम बहुत जल्दी चाहते हैं, बट अल्लाह हर चीज़ एक टाइम, हर चीज़ का मुकर्रर होता है और टाइम पर ही अल्लाह ताला देता है, और वो चीज़ें अच्छी लगती है। इस बीच में जो कुछ भी हुई, मैं ट्रेन के बारे में थोड़ा सा मैं पीछे चलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं वहाँ पे आई थी तो मेरे ब्रदर इन लॉ बेचारे बहुत ही कोशिश की और टीटी से बात की, उनके कोई भी रिलेटिव में थे। जब हम बैठे, हमें अच्छे से सीट भी मिल गया वहाँ पे, अच्छे से सोकर आए। फिर खाना वाना भी ऑर्डर किए, खाना वाना भी अच्छे से खाया, सोए एकदम पूरा। नींद भी बहुत आती, थक चुके थे क्योंकि लंबा ट्रैवल हो गया। तो गाँव से गया से फिर दिल्ली से फिर हमें फ़्लाइट ये था, और हम यहाँ 1 बजे लगभग पहुँच चुके थे कतर। सो उसमें इतनी, उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि उस दिन इतनी तेज़ धूप थी। उस दिन हमको लगता है 48 डिग्री से ज़्यादा ही गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा थी। और बच्चे लोग भी मेरे आए हुए थे, रेयान और हिबा, मतलब मेरी सिस्टर के बच्चे। किसी की भी वीडियोस शूट नहीं किए, किसी के साथ वीडियो नहीं ली। इनफैक्ट मैं उन लोग से अच्छे से मिल भी नहीं पाई थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे थोड़े, जब हम खड़े थे, जब हम डिसाइड कर रहे थे कि पुरुषोत्तम लेट है तो हम ये महाबोधि से चले जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत बात किए। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आए, इतनी भीड़ और इतनी चीज़ें होती है, और ट्रॉली भी हमारे हाथ में था ना, हम अपने बच्चों सही से मिल पाए। फिर हमें बैठा दिए मेरे ब्रदर इन लॉ, हम लोग बैठ गए वहाँ से। फिर शीशा से, विंडो से ही हम लोगों से टाटा बाय बाय हाय जो भी किए मिले। उसके बाद फिर हम वहाँ से जब बैठ गए तो हम लोग लंबी सांस ली कि चलो अब शायद राइट टाइम पे पहुँच जाएंगे। और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि पुरुषोत्तम टाइम पे नहीं आई। और वो पता है, वो दिल्ली कब वो पहुँची थी, सुबह 1 बजे, और जबकि हम 1 बजे कतर पहुँच गए थे। अगर हम उस ट्रेन के ये में रहते ना तो मेरी पक्का फ़्लाइट छूट गई थी, ठीक है। क्योंकि 1 बजे तक यहाँ कतर पहुँच गया था, 1 बजे वो दिल्ली पहुँची थी। तो अच्छा हुआ था कि फिर महाबोधि में हमें बस कैसे हो, अल्लाह हमें पहुँचाना था कैसे भी करके। तो हमें महाबोधि कैसे तो मिल गई, 2 बजे थी। जस्ट हम लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म से शिफ्ट कर गए ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जल्दी। और मेरे ब्रदर इन लॉ थे, भाई हो गए, हम थे, ट्रॉली भी थी। तो हम लोग साथ साथ सब चीज़ें लेकर गए और सारी चीज़ें ईज़िली हो गई। फिर हमें भूख लगी यहाँ पे प्लेन पे। फिर वहाँ यहाँ खाना मिला। फिर हमें खाना क्या, हमको ना कतर एयरवेज़ का खाना भी हमको बहुत टेस्टी लगता है। हर एक खाना बहुत, जो भी मिलता है मुझे बहुत टेस्टी लगता है, पूरा खाते, कुछ भी नहीं छोड़ते। फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद यहाँ पे नज़ारा बहुत ही अच्छा था, तो मैंने यहाँ भी शूट कर लिया कि आप लोग को शेयर करूँ आप लोग के साथ भी, तो आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ वीडियो शूट करने के बाद मैं सो गई थी। जब मैं सो के उठी थी तो हमारी प्लेन लैंड करने वाली थी, और यहाँ पे मैं वो वीडियो भी मैं शूट करी आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि मेरी जो हमारी प्लेन है वो लैंड कर रही है। तो ये भी नज़ारा मैं सोची थी कि अपने व्यूवर्स को मैं दिखाऊंगी, ये मिस नहीं करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्लेन मतलब टेक ऑफ करने वाली होती है और लैंड करने वाली होती है, इसकी वीडियो तो मैं शूट करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है देखते हुए कि रनवे पे किस तरह से चल रही होती है। और चलते चलते अचानक से जब उड़ती है ना तो वो भी महसूस होता है एकदम। और जब लैंड करने वाली होती है, जो ऊपर से जब नीचे आती है ना, तो भी एकदम महसूस होता है वहाँ पर।
तो चीज़ें भी मैं आपको दिखाना था, तो मैंने ये चीज़ें शूट कर लिया था। जितना हो पाया है मैं सारी कोशिश की हूँ, मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ, और या मैं पूरी कोशिश की हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ठीक है। तो मैं काफ़ी दिनों से एक चीज़ और मैं बता रही, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो शूट तो कर रही थी, बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। घर पे बहुत काम लगा हुआ था, घर का रिनोवेशन चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। आई होप कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो डेली अपलोड करूँ, और आप मेरी वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और मेरा सपोर्ट कीजिए, और बहुत 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 सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं भी चाहती हूँ यूट्यूब पे अपना यूट्यूब पे ग्रो करना, और मैं सारी चीज़ें एज़ ए फैमिली की तरह मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यहाँ पे मेरी वीडियो सॉरी, यहाँ पे मैं मेरी प्लेन लैंड कर चुकी थी, और मैं यहाँ से प्लेन से निकल कर मैं वहाँ पे लगेज के लिए मैं जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद भी चीज़ें समझ नहीं आती किधर जाना है, बट हाँ लिखा होता है हर जगह पे, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ 4 नंबर बेल्ट पे, और यहाँ से मैंने अपने लगेज कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं बाहर निकलती हूँ, और बाहर जब मैं आती हूँ तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ पे थे। वो भी फ्लावर लेकर आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरे हस्बैंड इतना मेरे लिए एफर्ट किए, मेरी बहुत ठीक। बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने उनसे फ्लावर लिया, और उनसे उसके बाद में यहाँ से वॉशरूम गई थी। उसके बाद में यहाँ पे टैक्सी लेकर आए थे वहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ से हम लोग अपने रूम पे चले गए, ठीक है। तो मैंने वीडियो यहीं तक शूट किया है आज के लिए, बस इतना ही। और बाकी की वीडियोस मैं नेक्स्ट डे में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मेरी वीडियोस ऐसे ही आती रहेगी, ठीक है। और हो सके तो आप कमेंट में बताना है कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। बाय, टेक केयर।